बच्चों आज ना गाद की बेल्डी रोटी बनाते हैं जो कि बहुत। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे जी। आप सभी को कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है आज सुबह के 7:30-8 बजे से, क्योंकि आज है संडे और संडे के दिन में पता होता ही है कि कितना सारा काम होता है और बहुत ही रिलैक्स माइंड के साथ अपना अपना काम सभी शुरू करते हैं। उसी तरीके से मैंने भी ऑफ के दिन या संडे के दिन इसी तरीके से शुरुआत करती हूँ। और बच्चे होते हैं ना कि संडे के दिन आराम से उठते हैं, आराम से अपना नहाना धोना ब्रेकफास्ट वगैरह सब आराम से करते हैं, क्योंकि वो भी रिलैक्स रहते हैं कि आज उनके ट्यूशन का भी ऑफ़ है, स्कूल का भी ऑफ़ है। और इस वजह से तो मैंने बेडशीट तो सही कर ली है अपनी, क्योंकि ऐसी ही कर रखी थी उनकी कूद कूद के। और जबकि मैं बहुत मना करती हूँ कि यहाँ बेड पे ना खेल कूद थोड़ा कम किया करो, तो यहाँ खेल कूद करना ही था यार। खाना तो उन्होंने पचा नहीं था, क्योंकि ब्रेकफास्ट मैंने करा दिया उनको, तो एनर्जी तो दिखानी थी कहीं ना कहीं। तो अब मैंने ना उनको बाहर भेज दिया और ये गाड़ी वाड़ी सब यहाँ फैला के ना बाहर भाग गए। तो ये है हाल बच्चों के कुछ इस तरीके से, जिनके घर में होते हैं छोटे छोटे बच्चे। यहाँ पे मैंने चटाई बिछा रखी है। क्यों बिछा रखी है? कि इनको खेलना होता है, बच्चों को होता है ना कि अलग से स्पेस चाहिए होता है। नहीं तो क्या है, स्पेस नहीं होगा ना, हम बोलेंगे नहीं यहाँ पे भी मत खेलो वहाँ पे भी मत खेलो, तो वो क्या है सीधे से बेड में आ जाएंगे और बेड में अपना ताम झाम लेके बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। और उसमें क्या है कि इतना सारा कचरा, तो कितनी बार तो वो बेडशीट झाड़ते फिरो। तो इसलिए मैं मना करती हूँ कि बेड में ये सब काम मत किया करो। होता है ना, गाड़ी के टायर कैसे रहते हैं, गंदे रहते हैं, कभी वो अंदर ले जाते हैं कभी बाहर ले जाते हैं। तो इस तरीके से ना रायता तो पूरी जगह फैला देते हैं, लेकिन साफ कहीं का भी नहीं करते हैं। तो ये है भाई हरकत बच्चों के साथ में। और मैं परेशान तो रहती हूँ, लेकिन क्या ही करूँ, खुद में मैनेज करके और ख़ुद को ही समझा के मैं सारा काम धीरे धीरे पूरा कर देती हूँ। तो ये हो गई भाई साफ़ सफाई मतलब ऊपरी साफ़ सफाई। और नीचे का ना अभी कुछ भी नहीं किया है मैंने साफ़ सफाई। तो झाड़ू नहीं है, अभी पोछा नहीं लगाया है। अभी तो इनका जो फैलाया रायता है ना, उसी को समेट रही हूँ कि कहाँ क्या फैला रखा है। होता ही है यार, बच्चों के साथ बहुत दिक्कतें होती हैं और हर माँ को पता है कि कितनी दिक्कतें होती हैं। तो बच्चे छोटे से ही बड़े होते हैं, अगर किसी के बड़े हो भी गए हैं तो उनके भी एक टाइम पे छोटे ही रहे होंगे। तो कल के दिन हम भी बोल पाएंगे कि हमारे बच्चे बड़े हो गए, लेकिन वो दिन हम नहीं भूल पाएंगे जो हमने छोटे छोटे बच्चों के साथ जो दिक्कतें फेस की है ना। तो कोई नहीं भूल पाता यार। तो ये हम कर रहे हैं यार झाड़ू वाड़ू। आज काम करने का अंदाज कुछ अलग ही होता है छुट्टी के दिन, रिलैक्स माइंड होता है, फ्री माइंड होता है। और अर्ली मॉर्निंग मैं कब नहा लेती हूँ पता है? स्कूल के दिनों में। लेकिन आज मेरा बिल्कुल भी नहाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि घर में कितना काम है और मेरे कपड़े फिर गंदे हो ही जाने हैं। तो इसलिए मेरा आज ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है यार, बिल्कुल भी ना सुबह नहाने का। सोचा कि काम धाम अपना फाइनल कर लूँ, उसके बाद ही मैं नहाना धोना बाद में करूँगी। और ब्रेकफास्ट होता है कि बच्चों को आदत रहती है कि सुबह करने की, तो वो मैंने सुबह उनको बना के खिला दिया था बस। तो अब बस क्लीनिंग वर्क रह रखा है। बाकी यार बोलने के लिए होता है क्लीनिंग वर्क उसमें बर्तन भी है, कपड़े भी हैं, झाड़ू पोछा सब कुछ उसी में आता है। तो ये झाड़ू पोछा मैं हमेशा ना दहलीज यानी डेली बटी स्टार्ट कर दूँ हमेशा ही, और वहीं से मैं शुरुआत झाड़ू की भी करती हूँ और वहीं से भी स्टार्ट मैं पोछे की भी करती हूँ। तो सब फिर लास्ट में मैं अपना किचन साफ़ करती हूँ। किचन में इसलिए लास्ट में साफ़ करती हूँ, किचन होता है थोड़ा ज़्यादा गंदा, आना जाना खाना पीना ज़्यादा उसी में हो रहता है। तो इसलिए किचन की साफ़ सफाई में बाद में करती हूँ बिल्कुल आराम से। तो कमरों की हो गई है और यहाँ पे किचन भी ऐसे फैल रखा है बच्चों के साथ। बच्चों ने पानी पीना है ना, तो जितनी बार उनको पानी पीना होगा उतनी ही बार वो ग्लास निकाले जाएंगे और वो सिंक में निकाले जाएंगे और सिंक में। तो ये नहीं कि यार क्या ही लगा है, पानी तो पिया है उन्होंने तो खाल के रख दे, लेकिन नहीं, वहाँ ना सिंक में जम्मा लगा देंगे। और वो किसके मत्थे? मेरे मत्थे। तो
मेरे मत्थे आएगा ना, नौकरानी तो कोई लगा नहीं रखी। अब नौकरानी हो चाहे माँ हो चाहे कोई भी हो, मतलब मैं ही हूँ। तो मैंने तो ये बर्तन धोने ही है। और होता ही है कि जब कोई और नहीं है ना काम करने वाला, तो भाई मैं जिस कंडीशन में अपना घर छोड़ूंगी ना, उसी कंडीशन में मुझे अपना घर मिलेगा। मैं कहीं से भी आऊँगी तो इसलिए कोशिश ये करती हूँ कि पहले से ही साफ़ सफाई कर लूँ। जो मैं कहीं से आऊँगी ना, तो थोड़ा साफ़ सफाई मुझे घर में दिखेगा। तो ये मैंने साफ़ सफाई तो कर ली है। और यहाँ पे मैं पॉलीथीन ना एक जगह इकट्ठे करके रखती हूँ, क्योंकि होता है कि पॉलीथीन का यूज़ कई बार आ जाती है पॉलीथीन यूज़ में। तो मैं फेंकती नहीं हूँ एकदम से, कोई भी पॉलीथीन हो, तो छोटी बड़ी। कई बार ऐसा होता है कि यार पॉलीथीन चाहिए थी, लेकिन पॉलीथीन तो है ही नहीं घर पे, तो एक साथ इकट्ठे करके मैं उनको इस तरीके से रख लेती हूँ। झाड़ू पोछा, मैं तो मतलब क्या ही बोलूँ, अब वाइपर से ना मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है पोछा लगाना। और पता नहीं क्यों, वाइपर्स तो एक ऐसा है कि ऑप्शनल है, कि जल्दी जल्दी अगर आपको कहीं जाना है और आपको पोछा लगाना है, तो फटाफट उसमें पोछा फंसाया और लगा दिया वाइपर। लेकिन जो बैठ के ना पोछा लगाने में आनंद आता है, वो किसी चीज़ में नहीं है। और मैं हमेशा कोशिश ये करती हूँ कि मैं बैठ के ही पोछा लगाऊँ। और बैठ के ना मुझे काफ़ी आनंद मिलता है भाई। और कभी घुटने टेक के कभी बैठ के, तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि यार साफ़ सफाई हो गई है। तो और ये ना फर्श में बच्चे क्या करते हैं, बाहर से सीधे आते हैं और सीधे मिट्टी के पैर होंगे कैसे भी होंगे ना, सीधे किचन में कि पानी पीना है, ये करना है, वो करना है। तो समझाया जाता है यार पैर पोंछ लिया करो एक बार, कितने मैट लगे हुए हैं, लेकिन वो क्या है सीधे दौड़ते हैं। और क्या है, जो फर्श में है तो उनके स्पॉट लगते रहते हैं। और वो जब देखो ना बाहर से, तो बहुत ही गंदे दिखाई देते हैं। तो ऐसा लगता है यार कब से हमने झाड़ू पोछा ही नहीं किया। तो इस तरीके से मैं अर्ली मॉर्निंग तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन फिर स्कूल से आने के बाद मैंने एक टाइम पे पोछा लगाना ही लगाना है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग होता है कि हम ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं। ब्रेकफास्ट रहता है, बच्चों को तैयार करना रहता है, टिफ़िन पैक करना रहता है, और फिर दिन की तैयारी भी रहती है करनी। तो सारा सारा काम एक टाइम पे नहीं हो पाता, मुझसे तो नहीं हो पाता, अपनी बता रही हूँ। और क्या पता लोग कर भी लें, लेकिन मैं अपनी बता रही हूँ तो मेरे से नहीं हो पाता है। तो मैं तो भाई अपने टाइम को और मैनेज करके, किस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ मुझे ही पता है। हर काम करना पड़ता है, स्कूल के भी बहुत सारे काम होते हैं जो हमें घर लेके आने पड़ते हैं, और उसको भी पूरा करना पड़ता है। तो घर के काम के साथ साथ स्कूल का काम भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने एक साइड मशीन में कपड़े भी डाल रखे थे कि कपड़े भी धुल जाएंगे जब तक मेरा झाड़ू पोछा होता है। अभी कुछ कपड़े ना हाथ से भी धुलने के लिए हैं, क्योंकि सारे के सारे कपड़े होते हैं ना जो मशीन लायक नहीं होते हैं। तो मैं कुछ कपड़े हाथ से धोती हूँ और कुछ कपड़े मशीन में डाल के रखे हुए हैं। तो आजकल क्या है कि मौसम काफ़ी अच्छा बना हुआ है। आजकल हमारे यहाँ ना बारिश ना कुछ है, और धूप इतनी खिलखिलाती लगी हुई है, मतलब सुबह आ जाएगी और बस शाम तक नो, ना बादल ना कुछ, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। बहुत ही प्यारी धूप। कपड़े अगर हमने धो के डाल दिए ना 8-9 बजे, तो वो सूख जाएंगे 12-1 बजे तक, बस बिल्कुल करकरे हो जाएंगे कुरकुरों की तरह। तो यहाँ पे मैंने ना सारे कपड़े डाल दिए। आज कपड़े बहुत थे, क्योंकि आज कपड़े इसलिए थे, बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह रहती है कुछ, मतलब ऐसे ही चेंज करते रहते हैं बच्चे। तो आज पहन लिया, फिर परसों फिर चेंज कर लिया। तो अब जाके मतलब मैंने नहाना धोना कर पाई हूँ। और अच्छा किया मैंने कि मॉर्निंग में नहीं नहाई मैं, क्योंकि हो फिर इतना काम करने के बाद यार कपड़ों की हालत तो बुरी दशा हो जाती है उनकी। और मुझे ना एक क्रीम बहुत ही अच्छी लगती है, वीको क्रीम। इसको मतलब 8-10 साल हो गए मुझे यूज़ करते करते, और चेहरे पे भी मेरे ना यही सूट करता है। कुछ भी अगर मैंने एक्स्ट्रा यूज़ कर लिया ना, तो तुरंत इफ़ेक्ट पड़ जाएगा मेरे चेहरे पर। और इसलिए मैं हमेशा मतलब कहीं पे भी, घर पर भी और कहीं जाऊंगी भी, तो मैंने वीक को ही यूज़ करनी है बस। और या आज तो मैंने बाल इस तरीके से बांधे ना, बाल क्या है कि एक्चुअली बाल इतने झड़ रहे हैं, तो हर जगह क्या है कि हीना की बाल ही बाल दिखाई देते हैं। मुझे खुद में बहुत गुस्सा आता है। तो आज मैंने चोटी तो की है, लेकिन उनको ना नीचे से फोल्ड करके रबड़ लगा दिया उसमें, और जो बिल्कुल झड़ने की, जहाँ से वो झड़ सकते हैं ना, ऊपर ही ऊपर झड़ेंगे, मतलब फर्श तक नहीं आएंगे। तो इस तरीके से आज मैंने कर लिया है। अब पता है धीरे धीरे काम के चक्कर में पता ही नहीं चलता है कि टाइम कब निकल जाता है यार। और धीरे धीरे टाइम भी हो रहा है खाना खाने का, खाना बनाने का। तो
तो यहाँ पे देखी मैंने गाथ, और गाथ के सोचे कि आज क्यों ना गाथ की रोटी बनाई जाए, बेली रोटी बोलते हैं जिसको। और आजकल ना सर्दियों में गाथ खाना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि गाथ होती है गरम, और जिनको पथरी की शिकायत होती है वो अक्सर गाथ की दाल खाते हैं, गाथ का पानी पीते हैं। तो यहाँ पे मैंने गाथ को बॉईल करने रख दिया है, और दूसरी साइड मैंने अपने बच्चों को बाहर से बुलाया। बाहर खेल रहे थे यार, मिट्टी में, इसमें उसमें, तो वहाँ मैंने उनको बुला के और उनको नहला भी दिया है। तो एक साइड मेरी दाल बॉईल हो रही है और दूसरे साइड मैंने अपने बच्चों को नहला दिया है। तो अब थोड़ी सी मतलब चेहरे में चमक तो आ गई है तो अब ड्रायर लग रहा है भाई बच्चों के बालों पे, और इतने बड़े बड़े बाल हैं कि ड्रायर तो लगाएंगे नहीं तो सूखेंगे कैसे। तो अब ये तैयार भी हो गए, और मेरी ना दाल भी बॉईल हो चुकी है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से करना पड़ता है, इसको छन्नी पे डाल के सुखानी पड़ती है क्योंकि पानी नहीं चाहिए उसमें। और यहाँ मैंने इस तरीके से दाल को पीस लिया है। मेरे पास सिलपट्टा नहीं है, जिसकी वजह से मैं बेलन की हेल्प से स्लिप में दाल को इस तरीके से पीसती हूँ। तो भाई मैनेज तो करना ही पड़ता है, कोई चीज़ नहीं है तो अब हम किसी के यहाँ जाके थोड़ा ना अपनी दाल पीस सकते हैं, और फिर मांगना कब तक है। ये डेली यूज़ में खाने वाली चीज़ें हैं और डेली यूज़ में यूज़ करने वाली चीज़ें हैं, लेकिन सिलबट्टा हम नहीं लाए। एक तो रखने की भी दिक्कत है, और फिर छोटे बच्चों के साथ कई दिक्कतें, उन्होंने छेड़ दिया, पैर पे गिर गया, कई बातों की वजह से हम सिलबट्टा ला भी नहीं रहे। तो इसे रखना तो उसको अंदर ही है, ऐसा तो है नहीं कि बाहर रखना है। और बाहर भी रखे ना तो फिर बंदरों का आतंक इतना है, कभी उसमें पॉटी कर दी, कभी टॉयलेट कर दी, तो कोई विश्वास नहीं है। तो इसलिए अंदर रखने का ये डर है, बाहर रखने का वो डर है, तो इसलिए अभी हम ला ही नहीं है। तो इसलिए मैंने बेलन की हेल्प से इस तरीके से कुछ पीसी है दाल को, और यहाँ पे मैंने बेसिक मसाले ऐड किए हैं इसको, और लहसुन और अदरक का पेस्ट भी बना के इसमें ऐड किया है, जो कि ना इसके स्वाद को 4 गुना और बढ़ा देता है। तो ये तो रही भाई हमारा मसाला ऐसे तैयार हुआ, और इस तरीके से गाद की रोटी बनाई जाती है, जो मसाला हमने तैयार किया यानी कि स्टफिंग बोलते हैं उसको, इस तरीके से बना के, इस तरीके से भर के, और इस तरीके से मैंने बनाई है आज गाद की रोटी। और घी भी किया था यार, तो घी भी है, मक्खन भी है, और जिसके मर्जी उसके साथ खा सकते हैं। तो ये गाद की रोटी जिस हिसाब से बन रही है ना, तो फूलती नहीं है क्योंकि ये थोड़ी सी मोटी होती है, लेकिन मेरी गाद की रोटी इस तरीके से फूल रही है जैसे कि पूरियाँ नहीं होती हल्की सी उस तरीके से फूल रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उनका पेट ऐसे फूल रहा है, बिल्कुल डमरू की तरह डम तो बहुत प्यारी लग रही है। तो बच्चों ने, हाँ, किसी ने मक्खन में खाया, किसी ने घी में खाया, और किसी ने क्या है कि दूध निकाला। तो मुझे तो भाई मक्खन में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और क्योंकि मक्खन में होता ही इनका बन रखा है कि यार मक्खन और गाद की रोटी, तो बहुत ही टेस्टी। और आजकल ना सच में बहुत ही अच्छा भी होता है, गाद की दाल खा लो या फिर गाद की रोटी। और गाद के स्वाले तो यार ओकेजन में बनते ही रहते हैं, जैसे दिवाली आजकल थी तो सभी ने बनाए, जिस जिस घर में गाद की दाल थी तो उसने बनाई ही होंगे लगभग। हमने तो नहीं बनाई यार, क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे नहीं था, और होता है कि कभी जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो चीज़ हमें मिलती नहीं है। तो ये देखिए मक्खन के साथ गाद की रोटी भी तैयार हो गई। तो इस तरीके से हमने रोटी सर्व की मक्खन के साथ। अब बच्चे ने दिखा दिया यार रिपोर्ट कार्ड पापा जी को, और मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि मुझे ये सुनना मिलेगा, और लेकिन क्या करें, हमेशा एक पत्नी को सुनना ही पड़ता है, समाज की अलग, घर की अलग, सभी अपने परायों की सबकी। और पापा ने भी कह दिया कि ये नंबर कम आ रखे एक सब्जेक्ट में तो माँ की ही गलती है। तो क्या करें, क्या बोल सकते हैं, इसका कोई जवाब तो मैं दे ही नहीं सकती हूँ। तो खाना पीना खाने के बाद मैंने रात की सब्ज़ी भी निकाल ली है, जो कि राई की सब्ज़ी है और जो कि बहुत टेस्टी होती है। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, और लाइक कमेंट जरूर करिएगा। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।